सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। विधायक सरजू राय ने पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। झारखंड के वरिष्ठ नेता व विधायक सरजू राय ने पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। पलामू के डाल्टनगंज स्थित परिसदन भवन में मीडिया से बात करते हुए सरजू राय ने कहा कि 4 जून 1974 को स्थापित पीटीआर अपने स्थापना काल का 50वें साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं दिख रही है। सरजू राय ने कहा कि झारखंड के एकमात्र टाइगर रिजर्व की दुर्दशा कोई और नहीं बल्कि वन विभाग के अधिकारियों ने कर रखी है। शुरुआत में यहां 22 बाघ थे, लेकिन बाघों के अनुरूप व्यवस्था नहीं रहने पर पीटीआर में बाघ भी पर्यटक की तरह आते जाते हैं। अधिकारी सिर्फ पैसों को खर्च करने में लगे हुए हैं। वन संरक्षण या वन जीव संरक्षण को लेकर कोई भी अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना का 50वां साल चल रहा है। 4 जून 1974 को स्थापित हुआ था। 4 जून 2023 को इसके 49 साल पूरे हो गए। किसी को पता भी नहीं है, वन विभाग ने या पलामू टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं उन्होंने सूचना भी जनता को नहीं दी। वो एक महत्वपूर्ण संस्था हमारे राज्य की है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। उसका 50वां साल पूरा हो गया है और उनका कुछ दायित्व तो होना चाहिए था, उसका निर्वाह वे नहीं कर रहे हैं। मैं गया था वहाँ और पीटीआर की दुर्दशा के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। चर्चा अक्सर होती है, मीटिंग होती है, मगर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस संदर्भ में नहीं होता है कि हमारे इस कार्यक्रम से बाघ यहाँ आएंगे और उनके रहने की परिस्थिति पैदा होगी, उनके खाने पीने के लिए यहाँ जो जीव जान होने चाहिए वो यहाँ रहेंगे, ये नहीं होता है। तो इसीलिए इसकी हालत खराब है। 50वें साल में संकल्प लेकर राज्य की सरकार को पीटीआर की हालत सुधारनी चाहिए और बाघों की संख्या यहाँ तभी बढ़ेगी, नहीं तो पीटीआर पर जो खर्च हो रहा है वो सब खर्च निष्फल व्यय हो रहा है, बेकार जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं पीटीआर गया था और आज आपसे बात कर रहा हूँ। क्या राज्य सरकार का नजर इस पे नहीं है? इस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग राज्य सरकार नहीं कर रही है क्या? राज्य सरकार या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तो कई नियम कानून बने हुए हैं, उनका पालन होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वे इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक देखते हैं, प्रकृति के संरक्षण के दृष्टिकोण से कम देखते हैं। कोई इनका प्रस्ताव चला गया और मुख्यमंत्री जी अगर इस समिति के अध्यक्ष हैं तो साल 2 साल उसकी बैठक ही नहीं होती है। तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं उनको इसकी चिंता करनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि जितना पैसा हमको मिल गया राज्य के बजट से उसको हम किसी भी प्रकार से खर्च कर दें, बल्कि वह खर्च उस उद्देश्य से होना चाहिए कि पीटीआर में प्रकृति का संरक्षण हो और बाघों के रहने लायक यहाँ व्यवस्था हो, ताकि बाघ घूमफिर के यहाँ आते हैं तो पसंद करें कि साथ हम ये रह सकेंगे। यह नहीं हो रहा है, कई वर्षों से नहीं हो रहा है। पीटीआर के कोर इलाके में अक्सर जो भी कार्य हो रहे हैं मशीनरी से हो रहे हैं, ऐसे में कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि जानवर पीटीआर के या किसी भी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कोई ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए। वहां अगर कोई पेड़ गिर गया तो उस पेड़ को भी आप वैसे ही रहने दीजिए, उसको उठा के बाहर नहीं कर सकते हैं। सिल्वी कल्चर का कोई भी काम वहां नहीं किया जा सकता है, इसकी मनाही है। परंतु जिन कामों की मनाही है वे सब काम उसमें चल रहे हैं और जब चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि पीटीआर के अधिकारी अपने आप को अशक्त महसूस करते हैं इसको रोकने में। इसीलिए वे केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही ध्यान देते हैं। अगर प्रकृति संरक्षण, बाघ संरक्षण के दृष्टिकोण से देखते, ये सरकार की नाक में दम कर देते कि साहब हमको ये करना है
वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इसको आप रोकिए, ये प्रयत्न हो सरकार की तरफ से, तभी इसकी स्थिति सुधरेगी। 50वां साल है, 50वें साल में सरकार जरा इसको वन संरक्षण अधिनियम के दृष्टिकोण से, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के दृष्टिकोण से जो भी कायदे कानून बने हैं सबों को लागू कराए, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से पुनर्जीवित हो सकता है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व। सर कई जगह जंगलों की कटाई की बात सामने आई है सर। देखिए, कोई नई बात नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ कहूँ। जंगलों की कटाई चल रही है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि हमारे भारत सरकार के जो सुरक्षा बल नक्सल या उग्रवादियों के नियंत्रण के लिए जहाँ जहाँ अपना कैंप बनाए हैं, वहाँ भी उनके द्वारा पेड़ों की कटाई हो रही है। ये गंभीर सूचना है, और पेड़ों की कटाई जिस तरह से जहाँ भी हो रही है वह अक्षम्य अपराध है, और इसको सरकार अपने मनोबल से ही, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही रोक सकती है। इसमें कमी है। और जो कैंपा के तहत वन लगाने के लिए वन विभाग को जमीन मिली है, उसकी एक बार जांच होनी चाहिए कि आज 100-150 करोड़ रुपया से अधिक धन वहां पड़ा हुआ है। धन का उपयोग करने के लिए जो चिन्हित क्षेत्र है उसमें इन्होंने कितना वन लगाया, और वन लगाने के लिए या उस जमीन को अधिग्रहित करने के लिए सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट देने में उन्होंने कितना समय लगाया, इस बात पर एक तहकीकात होनी चाहिए। और मैं इस पर प्रयास करूंगा कि 6 दिन की विधानसभा हो रही है, तो उसमें इस विषय को मैं प्रमुखता से उठाऊं। धन्यवाद।